धर्म इज नॉट रिलीजन। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और समझेंगे क्या धर्म रिलीजन है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं धर्म क्या है। धर्म जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। जी हाँ, यानी अगर मैं बहुत ही सिंपल मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगा जिसके थ्रू हम समझेंगे कि धर्म क्या है। अगर मैं अपना हाथ आग के ऊपर रखता हूँ तो क्या होगा? तो मेरा हाथ जलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो आग का धर्म है, यानी कि वो उसका नेचर है। अंडरस्टूड? इसी तरीके से अगर मैं सीड प्लांट करता हूँ मैंगो का, तो मैंगो ट्री निकलेगा। अगर मैं नीम का प्लांट करता हूँ सीड, तो नीम का ट्री बाहर आएगा। तो जिस टाइप का मैं सीड प्लांट करूंगा उसी टाइप का ट्री मुझे मिलेगा, है ना? उसी टाइप का पेड़ मुझे मिलेगा। यानी अगर आप देखोगे तो पूरी यूनिवर्स जो है, पूरा जो यूनिवर्सल लॉ है वो बहुत सही से काम कर रहा है। यानी उनमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। हमें मिलावट हो सकती है लेकिन उनमें मिलावट नहीं है। अगर आम का बीज गिरेगा तो आम का ही पेड़ उगेगा। ऐसा नहीं है आम का बीज गिरेगा तो नीम का पेड़ उड़ेगा, है ना? हम लोग मिलावट कर सकते हैं लेकिन नेचर में कभी मिलावट नहीं हो सकती। जो यूनिवर्सल लॉ है उसमें कभी मिलावट नहीं हो सकता। अगर मैं आग के ऊपर हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, ऐसा नहीं ठंडा होगा, है ना? तो ये नेचर है, ये धर्म है। तो धर्म जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो हम कुछ चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी एक नेचर है, वो यूनिवर्सल लॉ है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो धर्म जो है वो बेस्ड है यूनिवर्सल लॉ पर। और अब बात करते हैं, जब धर्म यूनिवर्सल लॉ पर बेस्ड है तो वो रिलीजन क्यों नहीं है? क्योंकि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ सिखाया गया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजियस हो, हम किसी भी रिलीजन को उठा के देखें, उसमें कोई ना कोई चीज समझाई गई है और वो कहीं ना कहीं हर बार वो चीज आती है धर्म से रिलेटेड होती है। मतलब हर रिलीजन जो है कहता है कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। लेकिन मुझे जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि किसी रिलीजन जो बोल रहा है कि ये उसका धर्म है, हिंदू रिलीजन बोल रहा है ये उसका धर्म है, धर्म अलग नहीं हो सकता। अगर वो धर्म बोल रहे हैं तो धर्म सब जो रिलीजन्स हैं उनके लिए अलग अलग नहीं हो सकता, वो एक ही हो सकता है और वो है यूनिवर्सल लॉ। यानी ग्रेविटी सभी के लिए एक जैसी है, यानी कि हर कोई इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, अगर वो आग के ऊपर हाथ रखेगा तो हाथ उसका जलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। और इसी चीज को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने सिखाया था। गौतम बुद्ध को लोग क्यों इसलिए मानते हैं, क्यों इतना उनको मानते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई दार्शनिक काल्पनिक बातें नहीं की, उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की जो हमारे दिमाग से परी हो, हमारे सोचने समझने की चीजों से परे हो। उन्होंने उसी चीज के बारे में बात करी जो धर्म थी, जो यूनिवर्सल लॉ थी। बुद्ध ने यही सिखाया, गौतम बुद्ध ने, कि अगर आप गुस्सा करोगे तो गुस्सा बढ़ेगा, अगर आप शांत रहोगे शांति से, अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट करोगे तो कोई चीजें शांत हो सकती है ना? अगर आप कंपैरिजन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर आप अपने अंदर ईगो लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला अपने अंदर कंपैशन लाएं, अपने अंदर पेशेंस लाएं, अपने अंदर लव क्रिएट करें, अपने अंदर एक हेल्पिंग वाला नेचर क्रिएट करें, है ना? तो उन्होंने जो भी बताया वो इमोशंस, यानी कि जो भी हमारे अंदर ट्रिगर हो रहे हैं, जो एनर्जी है, उसके बेसिस पे बताया। उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया जो हम रटे जा रहे हैं, हम पागलों की तरह करे जा रहे हैं, अंधविश्वास की तरह हम उसको माने जा रहे हैं। मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी रिलीजियस को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सबकी अपनी वैल्यू है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि धर्म इज नॉट रिलीजन। जो धर्म है वो रिलीजन नहीं है, क्योंकि धर्म एक ही हो सकता है, वो है यूनिवर्सल लॉ। और ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ उस टाइप की? क्योंकि अगर हमने धर्म को समझ लिया तो हमने लाइफ को समझ लिया। जी, जिस तरीके से हमें पता है कि अगर मैं ऊपर कुछ फेंकूंगा तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो चीज नीचे आएगी, जिस तरीके से मुझे पता है कि अगर मैं अपने हाथ को आग के ऊपर रखूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, है ना? जिस तरीके से मुझे पता है कि अगर मैं अपना सीड जो है, अगर सीड आम का बीज अगर मैं बोऊंगा तो आम का ही पेड़ उगेगा। उसी तरीके से मुझे ये समझना है, जिस तरीके से मैं अपने माइंड में जो थॉट है, जो सोचता हूँ वैसे ही होने लगता है। जी, आप जो सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। अगर आप सोचते हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो माइंड वैसे ही आपको करके दे देता है। बोले हाँ ले, तेरे पास और प्रॉब्लम है, ले और प्रॉब्लम्स मैं दे देता हूँ। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, तो माइंड क्या करेगा? आपको और ऊपर उठाएगा। यानी कि ये माइंड का क्रम है। माइंड में अगर आप बैड थॉट्स डालोगे, नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो माइंड आपको नीचे गिरा देगा। माइंड में अगर आप पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो माइंड आपको ऊपर गिरा देगा, क्योंकि वो माइंड का नेचर है। माइंड लॉ बेस्ड है। माइंड गलती नहीं कर सकता है, हम गलती कर सकते हैं। माइंड को पता है कि तू जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, उसका तुझे रिजल्ट कैसा निकलेगा वो मुझे पता है। माइंड जानता है ये चीज, माइंड जानता है ये चीज। इसलिए कहते हैं सेल्फ टॉक हमेशा बोली जाती है कि हम सेल्फ टॉक करें, अपने बारे में पॉजिटिव बोलें, क्योंकि माइंड को अगर हम पॉजिटिव देंगे तो माइंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। लेकिन माइंड को पता भी है कि ये बंदा सच में पॉजिटिव बोल भी रहा है या बस ऐसे ही पागल बना रहा है ना? तो माइंड इज बेस्ड ऑन द धर्म, माइंड इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ।
और गौतम बुद्ध ने धर्म के ऊपर यानी कि माइंड के ऊपर ही सब कुछ बताया, क्योंकि सब कुछ माइंड से ही जुड़ा हुआ है ना। इस बॉडी का कोई एडजस्ट नहीं है, सारा खेल माइंड है, क्योंकि माइंड में ही कंपैरिजन है, माइंड में ही ईगो है, माइंड में ही फ्रस्ट्रेशन है, माइंड में ही एंजाइटी है, माइंड में ही हजारों प्रॉब्लम है, माइंड ही शांत नहीं रहता, परेशान रहता है, 24 घंटे ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। तो उन्होंने इसी चीज को ठीक करा, उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं करी, उन्होंने इधर उधर भगाया नहीं किसी को, उन्होंने ये बताया कि भाई तुझे शांति चाहिए ना, तू मेरे पास आया शांति के लिए आया ना, तो मैं तुझे शांति का रास्ता बता रहा हूँ। सिंपल, तुझे अपने माइंड पे काम करना है, तुझे जो थॉट्स है उसको एज इट इज देखना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पे तू रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी, अगर तू पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपने थॉट को मध्य मार्ग में रहना है, थॉट को एज इट इज रखना है, जो थॉट्स है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। मैं जो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो सच भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उस पर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब मेरी नॉलेज है, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उसके बेसिस पे इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत तो समझ में आए हमें, और हम जब सुनेंगे इस टाइप की वर्ड्स सुनेंगे, इन्फॉर्मेशन जब सुनेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं माइंडसेट भी चेंज होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है उस इन्फॉर्मेशन को जो मैं बोल रहा हूँ, आपको अपनी तर्क संगत से समझना है कि ये बंदा सच में सच बोल रहा है या नहीं। अगर सच बोल रहा है, आपको अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको फायदा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। यही चीज बुद्ध ने बोली, गौतम बुद्ध ने यही बोला कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, उस पर अंधों की तरह, बैरों की तरह मेरे ऊपर विश्वास मत करो, पहले उसको समझो, उसको करके देखो। अगर तुम्हें फायदा होता है तो करो, नहीं होता तो भूल जाओ, है ना। तो यही चीज है, क्योंकि उन्होंने धर्म सिखाया है, और धर्म कभी चेंज नहीं हो सकता, यूनिवर्स चेंज नहीं हो सकता। यानी कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, अगर देखा जाए तो सब कुछ हमें इस यूनिवर्स से ही मिल रहा है, और सब कुछ अपने आप ही हो जा रहा है बिना कुछ किए। सब कुछ इस यूनिवर्स में अपने आप ही हो रहा है, अलग अलग सीजन्स आते चले जाते हैं, है ना। तो अलग अलग हर चीज होती चली जाती है। तो इसमें मेरा और आपका किसी का हाथ कोई है, इसमें यूनिवर्स का हाथ है, जो एनर्जी है, या जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं कहने को। तो उन्होंने वही चीज सिखाई कि ये सब धर्म है, और धर्म इज नॉट ए रिलीजन। धर्म रिलीजन नहीं हो सकता। अगर आपको धर्म को, अगर आप रिलीजन से कंपेयर करोगे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, है ना, अगर आप उनको रिलीजन से कंपेयर करोगे कि इसने ये सिखाया, इसने ये सिखाया, इसने ये सिखाया, तो जिन्होंने जो सिखाया है वो धर्म तो नहीं सिखाया होगा, क्योंकि अगर वो धर्म सिखाते तो धर्म एक ही है, और वो है यूनिवर्सल लॉ। थैंक यू सो मच।